सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रेमी सभी गुरु भाइयों, सभी के चित्त में, हृदय में विद्यमान परम तत्व की दृष्टि से सभी को मेरा बारंबार नमन। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव की चरणों में वंदन। आलोकवासी सुखदेवानंद जी के चरणों में वंदन। अनेक जो है चर्चाएं हुई, सभी चर्चाओं का जो सार है वो ये है कि मैं कौन हूं, आया कहां से, कौन हूं, मैं जाऊंगा कहां। बस इतना ही विचार लो कि हो गया भजन। भजन किसको कहते हैं? सत्य वस्तु के विचार को भजन कहते हैं। एकदम ये जो है उत्तर खड़ा मत कर दो कि हम कहीं से आए गए नहीं हैं, हम तो निर्विशेष हैं, हम तो निर्विचार हैं, हम तो निष्कलंक हैं तो, पर हमको लगता तो है ही नहीं। लगते तो हम कलंक वाले हैं, लगते तो हम कलेश वाले हैं, लगते तो हम गुण वाले हैं। लगते हो कभी कि तुम निर्गुण हो? वो तुम निकले निर्गुण से ही हो। जहां से निकले हो उसी को तुम जानते नहीं हो। इसका अर्थ जानते हो? अपने बाप से अपरिचित हो, अपने माँ बाप से अपरिचित हो। और गुरुदेव भगवान क्या करवाएंगे? सिर्फ तुम्हारा परिचय तुम्हारे असली माँ बाप से करा देंगे, बस उनका काम खत्म। और उसी परिचय करने से जो है हम लोग भयभीत रहते हैं। अभी जो है हमारे धर्म सिंह जी भाई साहब ने कहा था, आप लोगों ने ध्यान दिया हो, साहसी चाहे कोई बनो, भयभीत सब हो। साहसी चाहे कोई बन जाओ, परंतु अंदर से भय मरने का सबको लगता है। और मरने का भय लगता है तब तक तुम अपने स्रोत यानी अपने पैदा करने वाले को पहचानते ही नहीं हो। तुमको किसने पैदा किया है? और ये बुद्धि जो है सुलझ सकती है अगर हम देखते हुए जो है चले। किसी ने जागने की बात की थी, भरत जागे हुए हैं,
हनुमान जी जागे हुए हैं, सुभद्रा जागी हुई है, उर्मिला जागी हुई है। अच्छा, उनके जागे रहने से तुम्हें क्या फायदा? आज यही तो गजब हो गया है। इसीलिए जो है दुनिया भर की कथाएं तो हमको अच्छी लगती हैं। हाँ, बड़े बड़े आचार्य, हम उनकी आलोचना नहीं करते, वो आज धर्म के आधार पर ठेके ले लेकर के अपना अर्निंग कर रहे, किसी भी तरह का कर रहे हो, भले वो उस अर्निंग से अच्छे काम करते हो, हमें कुछ पता तो है नहीं जो हम किसी पर दोष लगाएं। परंतु ये धर्म जो है वो आमदनी का विषय है नहीं, ये तो मनुष्य की जो अंतःकरण की गुत्थियां उलझ गई हैं, उन्हें सुलझाने के लिए, चाहे वो श्रीमद् भागवत की कथा हो या रामचरितमानस की कथा हो या अन्य किसी पुराण की कथा हो, संसार में जितनी कथाएं हैं वो सुलझने के लिए हैं। तो सच्ची बात बता दूं, सारी कथाओं से तुम सुलझ पाओ या न सुलझ पाओ, लेकिन ये तुमको अपनी कथा सुनने में रुचि आ गई तो तुम इसी जन्म में सुलझ जाओ। अपनी कथा कोई सुनना नहीं चाहता, और भूत कथाओं में, पर कथाओं में बड़ा दिलचस्पी है। तो ये आपको अनुभव होना चाहिए। जो प्रश्न रख दिया, अज्ञान का बाध कैसे करें, जबकि अनादि है। अब अनादि का अर्थ क्या लगाए बैठे हो? इधर 6 चीजें अनादि गिना दी। क्या क्या गिनाया अनादि? एक तो जो है सबका बाप जो है ब्रह्म, वो अनादि है ही। अनादि का अर्थ क्या है? या तो ये अर्थ करोगे कि सबसे पहले था जो, भैया ये अर्थ करोगे आदि माने उत्पन्न होना, और आ माने नहीं, जो उत्पन्न नहीं होता उसका नाम क्या है? अनादि। अब ब्रह्म उत्पन्न नहीं होता, और क्या उत्पन्न नहीं होता? माया उत्पन्न नहीं होती, अज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता, ठीक है? और जीव भी उत्पन्न नहीं होता, प्रकृति भी नहीं हो, संसार, अब ये सब उत्पन्न नहीं होते, ठीक है? और तुमको जो ज्ञान प्राप्त है वो उत्पन्न हुआ प्राप्त है। तुम्हारे पास कौन सा ज्ञान है? सभी के पूछ रहे हैं, हम अपनी भी कह रहे हैं। जो भी ज्ञान है वो उत्पन्न हुआ है कि अनबॉर्न है, अनुत्पन्न ज्ञान है? अब उत्पन्न हुए ज्ञान से अनुत्पन्न हुआ अज्ञान कैसे बाध कर दोगे? बता दो, कैसे कर दोगे बात? इसलिए अब वो किस ज्ञान से करोगे? वो तो पैदा ही नहीं हुआ है, अनादि है ना। अब इधर आपने अनादि कहा और उधर स्वीकार किया कि अंत वाला है। अच्छा, जो पैदा नहीं हुआ उसका अंत कैसे हो जाएगा? ऐसी हम शंकाएं अपने अंदर कभी लाते ही नहीं कि अंत वाला तो है लेकिन अनादि है। महाराज जी इसी को कहते हैं कि लहर जल से ही बनी है और बुद्बुद भी विचारे, नाश किंचित ना ही होते। नाश नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि वो जल ही तो है, जल ही हुए सारे।
डूब करके भी तो बोलना। अब अज्ञान को समाप्त करोगे तो फिर वो बन क्या जाएगा? डूब करके भी तो बोलना जल ही होने जा रहा है। आंख खोलो देख लो कण कण आपकी कथा गा रहा है। कण कण में जो है आप समाये हुए हो और आप उस तरफ विचार नहीं करते। जैसे आप अपने को कभी भी जब परिचित किसी से अपना परिचय देंगे तो क्या बोलोगे? क्या दे करके जो है कौन से शब्द से बोलोगे? मैं से या तू से या वो से या ये से? ये शब्द चार हैं जो बड़े विचारणीय हैं। एक मैं शब्द है, एक तुम शब्द है, एक वो शब्द है, एक यह शब्द है। अब हम आपसे पूछते हैं, आप अपना परिचय दीजिए। हु आर यू? तो आप परिचय देते समय क्या कहेंगे? अपने को मैं कहोगे या तुम कहोगे? मैं कहोगे कि नहीं कहोगे? है ना? अब यहीं पर हमें विचार करना है। तुम जिसको मैं कहते हो, भगवान जिसको मैं कहते हैं और तुम जिसको मैं कहते हो, दोनों में क्या अंतर है? भगवान कहते हैं ये सारा जगत अर्जुन मुझसे उत्पन्न है। अब देखिए दृष्टि कहां, मुझ में ही ये पल रहा है, पुस रहा है, बड़ा हो रहा है। ईमानदारी के साथ बताओ, आप कहां बड़े हुए? आपको बड़ा किसने किया? चलो और बातें तुम सोच पाओ या ना सोच पाओ, लेकिन मां के गर्भ में तुम विकसित हुए तो किसने किया? मां ने? मां को तो कुछ खबर ही नहीं थी। तुम पहले विकसित नहीं थे। जब विकसित नहीं थे तो मां के जो है गर्भ में तुम्हारा कोई संकेत भी नहीं मिलता था। और जब तुम विकसित हो गए तो मां स्वयं अपने पेट में अनुभव करने लगी कि कोई बच्चा विकसित हो गया है। अच्छा, वो विकास जो 9 महीने में 8 महीने में किया वो मां ने किया। जी हाँ, एक काम तो हुआ, आपने मां को पिया, आपने मां को खाया, आप मां के ऊपर निर्भर तो रहे, लेकिन मां को इसका कुछ पता नहीं चला कि ये सब कैसे हो गया। उस समय आप जो अपनी मैं को क्या समझते हो? किसने आपको पाला पोसा? ठीक है। और फिर हाँ, कोई 7 महीने का ही हो जाता है, कोई 8 महीने का होता है, कोई 9 महीने में होता है। पशुओं में तो 10-10 महीने में होते हैं। और कभी कभी 12 साल तक सुखदेव जी पैदा ही नहीं हुए। तो ये माँ के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है, ये किसके हाथ में है? और जिसके हाथ में है उसको तुमने कभी मैं करके जाना? हाँ, कभी कभी उसको आप वह तो बोलते हो। जी हाँ, कि गर्भ में उसने रक्षा की। तो हम पूछते उसने किसने रक्षा की? ये जो मूर्ति बना के बैठा लेते हो इसने? बड़े गजब की बातें हैं, समझो नहीं तो अभी ये कह गए रघुनाथ जी, जो ना समझे सो अनाड़ी। और इसी अनाड़ीपन से हम अपना मनुष्य जीवन खो रहे हैं। अलग अलग अभिमान पालते रहते। हमने बच्चे बड़े किए, अब ये हमें नहीं पूछते, काहे को पूछेंगे? तुमने अभिमान किया है,
तुम समझ ही नहीं पाए हाँ कि किसने किया, क्या हुआ, कैसे हुआ। आज भी तुम इसीलिए तो लगे पड़े हो कि तुम्हें लगता है कि हम कर रहे हैं। अगर हम नहीं होंगे तो ये हमारी गृहस्थी चल नहीं सकती। ऐसा तुमको मिथ्या अभिमान है कि नहीं, कि करते धरते हो कुछ, टाक नहीं टालते हो। हाँ, केवल करने का अभिमान पाले रहते हो। ये हमने किया है। अब बस वही अभिमान तुम्हारे पतन का जो है आज हेतु बना हुआ है। तो देह अभिमाने गलते, इस देह का अभिमान गला करके अपनी मैं को देखो तो तुम कहां से आते हो, कहां रहते हो और कहां चले जाते हो। इतना ही विचार लो कि हो गया भजन। मन की तरंग मार लो कि हो गया भजन। चलो ठीक है, अब तुम इतना तो समझने लगे कि हम स्थूल देह नहीं है, इसलिए मैं देह बन करके अपना परिचय नहीं दे रहा हूं। तो फिर भैया बता दो क्या बन के दे रहे। जब भी आप परिचय देते हो तो अपनी मैं को समझते हो कि बिना समझे मैं करते रहते हो, बकरे की तरह। बकरे ने मैं किया, तुरंत कटाया शीश, तुरंत शीश कट जाता है। तो किसको तुम मैं कहते हो? बस यही तो भजन है। सच्चा भजन इसी को कहते हैं। वो इसके लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। लोटा भर के पानी का 1 किलोमीटर जाकर के शंकर जी पे ढालने का तो समय निकल आएगा। क्यों? क्योंकि वहां तुम्हारी वासना काम करती है। तुम्हें कुछ ना कुछ उस मूर्ति से चाहिए। तो ईमानदारी से बताओ, भगवान को चाहते हो कि भगवान से कुछ चाहते हो? भगवान से चाहते हो। और परिभाषा बता दूं, जिस दिन तुम भगवान को चाहने लगोगे उस दिन दुनिया के सारे काम तुम्हें करने ही नहीं पड़ेंगे। दुनिया के सारे काम तुम्हारे लिए तुमसे करा लिए जाएंगे, तुम्हें करना नहीं पड़ेंगे। अब क्या लग रहा है? तुमसे कोई शक्ति जो है ये ऊपर का हॉल बनवा रही है कि तुम बना रहे हो? क्या लगता है? हाँ? ये जो लगना खत्म हो जाए ना, तो मेरा तेरा ये जो गाते रहते हो, मैं और तोर मोर तोर ते माया, काई की माया, कैसी माया, कहाँ की माया? बोलो। खाम का तुम दोषारोपण करते रहते हो माया के ऊपर। घमंड खुद पाले हुए हो और दोषारोपण किस पे करते हो? माया पर। काई की माया? जरा सा इस माया की तरफ देखो तो तुम्हें माया मिलेगी ही नहीं। क्यों? माया नाम की कोई चीज है ही नहीं, अनादि है। अब चलो जो है प्रैक्टिकली बात करते हैं। तुम अपने को मैं कहो, ठीक है? और सामने जो लोग बैठे हैं उनको क्या कहोगे? जो सामने बैठे हैं उन्हें तुम कहोगे कि मैं कहोगे? अब जरा देखो, मैं बन करके, मैं असली मैं की बात कर रहा हूं, इस देह की बात नहीं कर रहा हूं। तुम देह को मैं कह ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये देह थोड़ी देर की है तुम्हारे पास। तुम इंद्रियों को मैं कह ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये भी थोड़ी देर की है कि नहीं है? अब तुम अंतःकरण को मैं कहते हो, अंतःकरण को,
तो वो तो मेरे पास भी है, फिर मुझे तुम क्यों कह रहे हो? मैं भी तो मैं ही हूं। और अंतःकरण हमारा हो या आपका हो, जरा ध्यान दो, इसका कोई आकार है? तुम्हारे मन का, बुद्धि का, हमारी मन बुद्धि का कोई आकार है क्या? आकार नहीं है। और बिना आकार वाले से ये आकार वाली मैं तुम्ही ने तो निकाल ली है, ये कहां से आई? एक भजन जो है पंजाब में महाराज जी को सुनाया था, युग पुरुष जी को। किसने? उम्मेद सिंह एक राजावत थे। तो महाराज जी बोले, भिंड वालों कोई भजन सुना। शायद जगदीश भी थे वहाँ। तो उन्होंने एक भजन सुनाया उम्मेदवार साहब ने। चेतन सदा रहे परिपूर्ण, अविद्या कहाँ से आई है? जब चेतन सदा रहे परिपूर्ण, तो ये अविद्या कहाँ से आई है? तो महाराज जी इतने प्रसन्न हुए और कहने लगे पंजाबियों से कि देखो, हम सुना सुना के तुम्हें मर गए, हाँ बरसों बीत गए, लेकिन तुम्हें भजन तक गाना नहीं आता आज तक। तो हमारे भिंड वाले जो श्रोताओं को देखो, कितना ऊंचा भजन सुना। अविद्या कहाँ से है? प्रश्न खड़ा करो, ये अज्ञान तुम्हारे में कहाँ से आ गया? इस अज्ञान को तुम कहते हो मिटाना है, तो कौन मिटाएगा? तुम्हारे अलावा और कोई मिटाने वाला है? हाँ, गुरु की शरण किस लिए जानी पड़ेगी? जिससे तुम्हें पता तो लगे कि मुझे अज्ञान है। ज्ञान से देख रहे हो कि अज्ञान से? ईमानदारी से बताओ। तुम्हारा घर है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे पास जमीन है, जायदाद है, ये ज्ञान से देख रहे हो कि अज्ञान से? है? बोलो, अज्ञान से देख रहे हो। तो फिर आज ही छोड़ो, हटाओ। आज के बाद न कोई तुम्हारा है, न तुम किसी को हो। किसी ने भजन सुनाया, हाँ, कि ना हम किसी के, न कोई हमारा। और इस भजन के खंडन में श्रीमान जी खड़े होकर कहने लगे, नहीं, ये सच्ची बात नहीं है। सच्ची बात तो ये है, हम हैं सभी के, सब हैं हमारे। तो मुझे बोलना पड़ा, तू बेईमान है। ऐसा तो बेईमानी से कह रहे हो, क्योंकि जब तक तुम जो है अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहे, तब तक ज्ञान की तुम्हें कहाँ पता है ज्ञान का? तुम अपने गुण को स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें निर्गुण का पता है? तुम अपने आकार को स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें अपने निराकार होने का पता लग जाएगा। बस बात तो ये यही खड़ी है। दरग बैठे रहिए, ये उठ है? नहीं, जल ले आओ थे आपको, ध्यान आओ। तो जल आ जाएगा और कोई ले आएगा, तुम बैठे रहो। इसके लिए सबसे बढ़िया साधना है, आचार्य जो है आदि गुरु शंकराचार्य की। आदि गुरु शंकराचार्य का एक बहुत बड़ा विरोधी कोई संत था, तो वो कृपालु जी महाराज। इसलिए कृपालु जी महाराज आदि गुरु शंकराचार्य के सिद्धांतों के विपरीत ऐसी बातें जो है बोला करते थे कि ब्रह्म एक नहीं है, उनके तो चार ब्रह्म है, फलाना है। ब्रह्म कभी चार नहीं होते, ब्रह्म एक ही है। केवल तुमने अपने अज्ञान से उसका बंटवारा कर रखा है।
जिस दिन जो है अपने अज्ञान को मिटा लोगे, कहीं 3, 4, 5 नहीं। इसलिए सबसे बढ़िया पद्धति दी उन्होंने, दृग दृश्य विवेक। दृग दृश्य विवेक का अभिप्राय क्या है? दृश्य और दृष्टा का विवेक। विवेक करो। जैसे आप मुझे देख रहे हो तो आप अपनी मैं को क्या कहोगे? देखने वाले कि दिखने वाले? देखने वाले। ठीक है। और जो चीज दिख रही है वो दृश्य है। वो दृश्य है। जो देख रहा है वो। अब जरा फैसला करो, दृष्टा दृश्य से कहीं चिपका है? ये फैसला तुरंत करो। आप भले ही कुछ बन के देख रहे हो, केवल एक ही निर्णय अपने दिमाग में ले लो कि जो दृष्टा है वो अपने दृश्य से, दिखने वाली चीज से बिल्कुल अलग है कि कहीं चिपका है? अलग। फैसला करो। और किसी भी प्रकार का उस दृश्य से, उस दृष्टा का कोई संबंध नहीं है। ये फैसला करके देखो। गड़बड़ ना करो यार, एक आध जने बहुत ठीक है। आ रही तो पहला स्टेप आ गया कि दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता। दृष्टा अलग, दृश्य अलग। ठीक। अब ये यदि बाहर तुमने फैसला कर लिया, 2 शब्द हैं वेदांत में, एक प्रत्यक ज्ञान, एक पराक ज्ञान। पराक ज्ञान होता है बाहर का। तो जो हम ये कथाएं सुनते हैं ना, ये सब पराक ज्ञान में आती हैं। अब उस पराक ज्ञान को परिवर्तित करना है प्रत्यक ज्ञान में, अर्थात अंतर्मुख होकर के उनका विचार करना है। सारी कथाओं का, ये कथाएं बाहर से तुम्हें लाभ नहीं पहुंचाने वाली। पराक ज्ञान माने बाहर का ज्ञान, प्रत्यक ज्ञान माने अंतर का ज्ञान। ठीक है। तो बाहर तुमने ये फैसला कर लिया कि दृश्य अलग और दृष्टा अलग। अब तुम अपने में प्रत्येक हो जाओ, दृश्य दृष्टा के विवेक को लेकर के हो जाओ। तो ये शरीर को तुम देख रहे हो, शरीर तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अच्छा, अब प्रश्न हम पूछेंगे, तुम्हें तुम्हारा शरीर तुमने कैसे देखा? तुमने अपना शरीर देखा कि नहीं देखा? अच्छा, ऐसा कोई है जिसने अपना शरीर खुद न देखा हो? है कोई ऐसा? तो आप पूछ रहे हैं हम कैसे देखा? आपने अपने शरीर को, स्थूल शरीर को कैसे देखा? आंखों में होकर के देखा है? आंखों में होकर के देखा। गलत बात। आंखें तो स्थूल हैं। हाँ, स्थूल में तो स्थूल से स्थूल कैसे दिख जाएगा? धुआं से चलो श्लोक बोल देते हैं तो शायद याद आ जाए। रूपम दृश्य लोचनम द्रग। ये बाहर की बात है। बाहर के जितने दृश्य पदार्थ हैं वो सब आंख से देखेंगे, आंख से। लेकिन अब आंख किससे देखोगे? देखेंगे मन से। आपको आंख देखने के लिए कोई आपके पास है यंत्र? मन है। मन है। अब यहाँ ध्यान क्या देना है? जैसे बाहर के दृष्टा आप थे कि आंख थी? हम थे। बाहर जो आपने देखे रूप आदि दृश्य, उसके दृष्टा आप थे कि आंख थी? आंख थी पहले, दृष्टा। जरा ध्यान दो, फिर दृश्य हो गई। जरा ध्यान दो।
दृष्टा नहीं थी वो किसी हाल में भी। बस ये- अगर हम ना होते तो दुनिया के झंझट झमेले ना होते, तो माध्यम से केवल केवल माध्यम थे।